जिनमें सबसे ज्यादा 5 बार बिहार का नाम और 4 बार आंध्र प्रदेश का जिक्र था। लेकिन इस 83 मिनट के बजट भाषण में उन्होंने एक बार भी, एक जगह पर भी उत्तर प्रदेश का नाम नहीं लिया। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने पेश किया था और उस बजट भाषण में छत्तीसगढ़, केरल, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का नाम का जिक्र नहीं हुआ। नमस्कार दोस्तों, 2024-25 के लिए आम बजट पेश हो चुका है, मगर यह बजट गरीबों के लिए नहीं बल्कि अमीरों के लिए है, ऐसा विपक्ष आरोप लगा रहा है। विपक्ष बोल रहा है कि यह बजट नहीं बल्कि कुर्सी बचाओ बजट बन चुका है। मगर यह बजट सवालों के घेरा में आ चुका है और सवाल सीधे कर रहे हैं सुधीर चौधरी। सुधीर चौधरी बोल रहे हैं कि इस बजट में सबसे ज्यादा बिहार और आंध्र प्रदेश का नाम लिया गया है, मगर इस बजट में कहीं से भी उत्तर प्रदेश का एक बार भी नाम नहीं लिया गया है। और प्रधानमंत्री मोदी अब लखनऊ से इतने नाराज हैं कि उन्होंने इस बार के बजट में उत्तर प्रदेश को कुछ दिया ही नहीं और इतने बड़े राज्य को खाली हाथ छोड़ दिया है। इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुल 14,691 शब्दों का आम बजट का भाषण दिया। 14,000 शब्दों का, जिनमें सबसे ज्यादा 5 बार बिहार का नाम और 4 बार आंध्र प्रदेश का जिक्र था। लेकिन इस 83 मिनट के बजट भाषण में उन्होंने एक बार भी, एक जगह पर भी उत्तर प्रदेश का नाम नहीं लिया। मगर सुधीर चौधरी के अनुसार इस बजट से उत्तर प्रदेश में काम नहीं होगा, विकास नहीं होगा। मगर सुधीर चौधरी का जवाब देते हुए सुशांत सिन्हा बोल रहे हैं कि कांग्रेस के जमाने में 2004 में जब बजट पेश हुआ था उसमें भी ऐसे भी बहुत से राज्य थे जिनका जिक्र नहीं हुआ था, मगर फिर भी उस राज्य में काम हुआ था। कि क्या वाकई में बजट भाषण में जिन राज्यों का नाम नहीं लिया जाता उन्हें कुछ नहीं मिलता? और क्या कांग्रेस की यूपीए सरकार के दौरान बजट भाषण में हर राज्य का नाम लिया जाता था? हमने यूपीए सरकार के दौरान वित्त मंत्री के भाषणों की कॉपी को चेक की और यह देखा कि क्या तब के वित्त मंत्री सब राज्यों का नाम लेते थे क्या? जैसे साल 2004 का बजट तब के वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने पेश किया था और उस बजट भाषण में छत्तीसगढ़, केरल, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का नाम का जिक्र नहीं हुआ। ऐसे में सबको पता है कि दोनों गोदी मीडिया सत्ता का दलाल है, मगर ऐसा क्या बात आ गया है कि आज की डेट में सुधीर चौधरी सीधे सत्ता के ऊपर हमला बोल रहे हैं। ऐसे में सबको पता है कि एक बार सुधीर चौधरी ने स्मृति ईरानी से पूछे थे कि टमाटर का भाव आपके घर में चर्चा होता है या नहीं होता है, मगर इनको जवाब देते हुए स्मृति ईरानी ने बोली थी कि हम अगर जब पूछ दे कि तिहाड़ में आप कैसे थे, कैसे लग रहे थे, उसी को आज के डेट में सुधीर चौधरी ने बदला ले रहे हैं। ऐसे में आपको पता होगा कि जब स्मृति ईरानी हारी थी उस टाइम में भी सुधीर चौधरी ने चढ़ बढ़कर और जोरदार हमला स्मृति ईरानी के ऊपर बोल रहे थे और ये बता रहे थे कि अपने देश में सबसे ज्यादा वोट से हारने वाली स्मृति ईरानी ही नंबर 1 पे है। मगर सवाल ये बनता है कि क्यों ऐसा आज के डेट में गोदी मीडिया बदल चुका है। एक को सुधीर चौधरी बदल रहे हैं, मगर सुशांत सिन्हा अपना काम उनका जो है वो धर्म निभा रहे हैं और सत्ता का दलाली कर रहे हैं। अरे हाँ भाई हाँ।